भगवान के नाम रखने में शर्म आती है। यहाँ पर अभी जितने भी छोटे छोटे बच्चे ना 5 वर्ष के नीचे की आयु के, आप देखना इनमें कोई भी आपको मोहनलाल, सोहनलाल, गिरधारी, जटाशंकर, उमाशंकर नहीं मिलेगा। बेटियों में कोई सीता, गीता, सावित्री, गायत्री नहीं मिलेंगे। ऐसे नाम रखने में तो हमको शर्म आती है। हम अपने आप को लो स्टैंडर्ड लोग समझते हैं, और वो कुत्ते बिल्ली जैसे नाम रखने में हम अपने आप को स्टैंडर्ड समझते हैं। नाम कभी अपनी मर्जी से मत रखिए, क्योंकि नामकरण की असली विधि गर्ग संहिता में बताई है गर्गाचार्य जी। कहते हैं कि जब गर्गाचार्य जी नाम रखने के लिए गए थे गोकुल में कन्हैया जी का, तब नंद बाबा ने उनको महल में ऊंचा आसन दिया। कहा गुरुदेव विराजिए और लाला का नाम रखिए। उसी समय मेरे भाई ने गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। कहा नहीं बेटा, यहाँ नाम नहीं रखेंगे। कहा गुरुदेव यहाँ नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? कहा गोष्ठ में, गौशाला में चलो। क्यों? अब याद रखना, शास्त्रों में कोई भी बात मेरे भाई बहनों सीधी नहीं लिखी जाती है, कारण भी सीधा नहीं बताया। कहा बेटा यहाँ नाम रखेंगे तो बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। कहा गुरुदेव क्या नुकसान होगा? कहा अरे बेटा यहाँ बैठकर नाम रखा, लोगों को पता चल जाएगा, और अगर कंस को पता चल गया कि मैं नाम रखने के लिए मथुरा से यहाँ आया हूँ और तुम्हारे बेटे का नाम रखा, वो समझ जाएगा, तुम्हारे बेटे को मार डालेगा। इसलिए यहाँ नहीं, गोष्ठ में, गौशाला में बैठ करके नाम रखते हैं। असल कारण तो ये था कि वो गौ के चरणों में नाम रखना चाहते थे। लेकिन याद रखना, संत और शास्त्र किसी भी बात को सीधी नहीं लिख देते, उसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। कहा भी है ना कि जिन खोजा तिन पाहिया, गहरे पानी पेट। अगर शास्त्रों को ऊपर ऊपर पढ़ा तो मेरे भाई बहनों कुछ नहीं मिलेगा। जैसे समुद्र में ऊपर ऊपर ढूंढते हैं ना तो सिर्फ घोंगे सीप मिलते हैं। अगर मोती चाहिए तो गहराई में जाना पड़ता है। उसी तरह शास्त्रों ने लिखी ऊपर ऊपर की बातों को आप मत समझ लीजिए, उनकी गहराई तक जाइए। लेकिन गहराई तक जाने के लिए सदगुरुदेव भगवान की आवश्यकता पड़ेगी। लोग कहते हैं ना गुरु क्यों चाहिए? मेरे भाई बहनों, 7 दिन की कथा में रोज एक कारण आपको बताएंगे कि गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कई लोग कहते हैं बिना सदगुरुदेव भगवान का हमारा कल्याण हो जाएगा, शास्त्र ही पढ़ लेंगे हम, उसमें भी तो अच्छी बातें लिखी हैं, सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा तो शास्त्रों में भी लिखी है, फिर गुरु की कहाँ आवश्यकता है? मेरे भाई बहनों, शास्त्रों में कोई भी बात सीधी से नहीं लिखी। हर बात को गहराई में जाकर के हमें समझना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है, और वो बताने का काम सिर्फ सदगुरुदेव भगवान ही करेंगे। ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो भ्रमित हो जाओगे। मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक प्रमाण देती हूँ इस बात का। आप सब लोगों को हनुमान चालीसा आती है क्या? आती है क्या हनुमान चालीसा? आती है ना? आप लोगों ने सुनी तो होगी। एक पंक्ति आती है मेरे भाई बहनों हनुमान चालीसा, सबने सुनी है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। इस पंक्ति का आपने क्या अर्थ निकाला? कि जब बालाजी महाराज छोटे थे, अपने घर की बालकनी से देखा, उनको सामने सूर्य नारायण भगवान नजर आए, उनको लगा कि कोई फल है, मीठा फल समझ करके पास में गए और सूर्य नारायण भगवान को खा लिया। बोलो, यही अर्थ आपको पता है ना? आपने यही निकाला ना? अब मुझे एक बात बताइए, आपके घर में इतना छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको भी पता होता है कि सूर्य नारायण भगवान में और फल में क्या अंतर है। एक साधारण हमारे घर के बच्चे को भी ये पता है कि सूर्य नारायण भगवान में और फल में क्या अंतर है, तो क्या वो बुद्धि के दाता, मेरे भाई बहनों, जिनको हम कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, तो जो बुद्धि के दाता है बालाजी महाराज, क्या उनको फल और सूर्य नारायण भगवान में अंतर ही नहीं पता था, जो सूर्य नारायण भगवान को फल समझ के खा लिया? ये हालत उन लोगों की है जिनके जीवन में सदगुरुदेव भगवान है। अगर जीवन में सदगुरुदेव भगवान होते तो इस पंक्ति का मतलब समझाते। सिर्फ शास्त्र तो पढ़ लिए, लेकिन मेरे भाई बहनों वास्तविक अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाए। शब्दशः अर्थ लिया, लेकिन शब्दार्थ नहीं, भावार्थ पर जाइए। मतलब क्या होता है कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो यानी लिया, मधुर यानी मीठा, फल जानो, फल यानी परिणाम। यानी कि हनुमान जी को पता था कि सूर्य नारायण भगवान बुद्धि के दाता हैं।
बुद्धि का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, इसलिए उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालाजी महाराज गए, हनुमान जी गए सूर्य नारायण भगवान के पास और लील्यो यानी लिया, मधुर यानी मीठा, फल यानी परिणाम जान करके उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उनको निगल गई ये अर्थ नहीं है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। ऐसी हालत हमारी उस समय हो जाएगी जब जीवन में हमारे सदगुरुदेव भगवान नहीं होंगे। इसलिए जीवन में सदगुरुदेव भगवान होने चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, गर्गाचार्य जी भी पधारे, नाम रखने को कहा, लेकिन घर पर नहीं, महल में नहीं, गोष्ठ में, गौशाला में, क्योंकि उनको पता था कि गैया के चरणों में नाम रखेंगे तो यथा नाम तथा गुण भी बच्चे का जरूर होगा। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे भाई बहनों, उनका नाम गौ के चरणों में रखा। इसलिए नाम का मेरे भाई बहनों आज भी यथार्थ मतलब निकल रहा है। जब राम जी और अन्य 3 भाइयों का नाम रखा, दशरथ जी के 4 बेटों का नाम रखा, तो भी वशिष्ठ जी महाराज ने गौ माता के चरणों में बैठकर रखा। और जैसे नाम थे वैसे गुण भी थे। मेरे भाई बहनों, नाम रखा राम जी का, तो क्या कहा वशिष्ठ जी महाराज ने? जो आनंदे सिंधु सुख राशि, जो आनंदे सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सुहास, सो सुख धाम राम नामा, सो सुख धाम राम नामा, सकले लोके दायक विश्राम। इसका मतलब क्या होता है? जो आनंद सिंधु सुख रास, सीकर तेत्री लोक सुहास, सो सुख धाम राम असनामा। राम जी का नाम रखते समय क्या क्या विशेषता बताई, क्या गुण बताए? जो आनंद सिंधु सुख रास, जिसका नाम लेते ही आनंद उमड़ने लग जाए। और आनंद भी बिंदु जितना नहीं, सिंधु जितना। सिंधु कहते हैं सागर को, समुद्र। अपार आनंद की अनुभूति जिसका नाम लेने से हो, उनका नाम राम होगा। अब ये नाम रखा त्रेता युग में, और ये गुण भी बताए थे त्रेता युग में, लेकिन आज कलयुग में इतने 1000 सालों के बाद भी बोलो राम जी का नाम लेते हैं तो आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने जो गुण बताए थे वो आज भी यथार्थ मेरे भाई बहनों सार्थक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैया के चरणों में नाम रखा। आनंद आता है तो चलो एक बार आनंद हम भी ले लें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की